गाड़ी पीछे ले, माइक वाली गाड़ी पीछे ले, माइक वाली गाड़ी पीछे लेके आवाज बढ़ाओ उसकी, माइक की आवाज बढ़ाओ, गाड़ी की माइक की। गाड़ी पीछे ले, माइक वाली पीछे ले। बोलो रामदेव बाबा की, बोलो रामचंद्र पीर की, बोलो रामदेव बाबा की, बोलो बरदा बस्ती की, बोलो माता बहनों की, बोलो पिता तुल्य बुजुर्गों की, बोलो बेरवा समाज की, बोलो बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा रामदेव की जय, बोलो बाबा रामदेव की, बोलो रामचंद्र पीर की। बहुत बहुत धन्यवाद। बोरदा गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी प्यारी माताओं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आपका बेटा निर्दलीय के रूप में आपसे वोट मांगने आया है और मुझे विश्वास है जो पूरा दलित समाज, बेरवा समाज आज मुझे जिस तरह से मुझे आपने केलों से तोला है, माला पहनाई है, उससे मुझे भरोसा हो गया कि इससे ज्यादा आप मुझे वोट भी देकर विजय बनाएंगे। मैं बाबा रामदेव के मंदिर में खड़ा हूं। बाबा रामदेव का जन्म एक राजपूत परिवार, राठौड़ परिवार में हुआ था। ये बात शायद आप भी नहीं जानते हो। बाबा रामदेव को आप पूजा करते हो, लेकिन बाबा रामदेव जिनको जोधपुर में रामसा पीर कहते हैं,
उस बाबा रामदेव का, रामचा पीर का जन्म एक राठौड़ वंश में, राठौड़ समाज में, राजपूत समाज में, जागीरदार परिवार में हुआ था। उनके माता पिता राजा महाराजा थे, लेकिन बाबा रामदेव ने गढ़ किले छोड़ दिए, राज छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया। और जिस तरह से दलित समाज को कुओं में पानी नहीं पीने दिया जाता था, खाना खाते समय कार्यक्रम में पंगत में नहीं बैठने दिया जाता था, भेदभाव किया जाता था। दलित समाज का व्यक्ति अगर गांव में कोई चला जाए, बेरवा समाज, मेघवाल समाज, वाल्मीकि समाज, गांव में कोई चला जाए, किसी के हाथ लग जाए तो अछूत माना जाता था, नहाते थे, धोते थे। उसी समय बाबा रामदेव ने गढ़ किले परिवार छोड़कर उन दलित समाज की सेवा करने निकल गया, उन बेरवा समाज, मेघवाल समाज, उन गरीबों की सेवा करने निकल गया। और उन्होंने उन गरीबों को, दलित समाज को भगवान मानकर उनकी पूजा करने लगा, उनके दुख दर्द को कम करने लगा। और उस बाबा रामदेव ने इतने काम किया गरीबों के लिए कि आज गांव गांव में बाबा रामदेव के मंदिर बन गए, लोग दंडवत यात्रा जा रहे हैं और उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हुए। अगर कोई असली भगवान है दलितों का हमारा, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। कोई अगर पढ़ लिख रहे हैं, कोई अगर ये सोचता है, कोई दलित का बेटा ये सोचता है, दलित की बेटी ये सोचता है, दलित की बेटी ये सोचती कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी तो नौकरी लग जाऊंगी, वो केवल बाबा रामदेव, वो केवल भी बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा ही शेरनी का दूध है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, एक रहो, एकता में रहो। उस तरह जैसे बाबा रामदेव ने तुम्हारी सेवा करी, बाबा भीमराव अंबेडकर ने तुम्हें जगाने का काम किया, तुम्हें शिक्षित करने का, संगठित करने का काम किया, उसी तरह तुम्हारा बेटा नरेश मीणा भी दलितों की, गरीबों की सेवा करने रास्ते पे निकला। जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर ने दलितों की, गरीबों की सेवा करी है, उसी पथ पर नरेश मीणा गरीबों की सेवा करने निकला है। आपने देखा होगा जब पिपलोदी में, झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिरने से 2 दलितों, रेदा समाज के 2 बच्चे छत के गिरने से दब गए थे। 4 बच्चे भील समाज के गरीबों के दब गए थे, 1 बच्चा लोधा समाज का दब गया था। मैं उस पिपलोदी में कभी चुनाव लड़ने नहीं जाऊंगा, झालावाड़ में चुनाव लड़ने नहीं जाऊंगा, पर तुम्हारा बेटा उन बच्चों के, उनके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए झालावाड़ चला गया। उन बच्चों को सरकार से कहा कि इन बच्चों के घर वालों को पैसा दो, सरकार की कमी की वजह से मरा है, इनको 1-1 करोड़ रुपए दो। बीजेपी ने मेरी बात नहीं सुनी, और बात सुनना तो छोड़ दो, वसुंधरा राजे ने तुम्हारे इस बेटे नरेश मीणा, जो दलित परिवारों की मदद करने गया, उसको 40 दिन जेल में डाल दिया था। आपने देखा होगा, सुना होगा। मुझे 40 दिन जेल में झालावाड़ रखा। मैं जब जेल से बाहर आया, मुझे लगा कि उनकी मदद हो गई होगी, उनको सरकार ने उनकी सुन ली होगी। 40 दिन आपका बेटा जेल में रहने के बाद जब सरकार ने नहीं सुनी, और सरकार ने उनको मदद में क्या दी? 5 बकरियां। उनको मदद में क्या दी? हम लोग मांग रहे थे कि उनको पैसा दिया जाए, उनके बच्चों को नौकरी सरकार में दी जाए। नौकरी नहीं दी, पैसे नहीं दिए तो 5 बकरियां, किन बकरियों को चराओ, पेट भरो। जब मुझे जेल से बाहर आने के बाद पता लगा आपका बेटा नरेश मीणा जयपुर जाकर उन बकरियों को लेकर, उन घर वालों को लेकर 15 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठ गया। कितने दिन? मैं कहना चाहता हूं, हम सब कांग्रेसी थे। जैसे आप कांग्रेस को वोट देते हो, नरेश मीणा भी खानदानी कांग्रेस परिवार में पैदा हुआ है, खानदानी कांग्रेस में पैदा हुआ हूं। टिकट मांगता हूं, टिकट देते नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं प्रमोद जैन भाया को, कभी आपको कोई संकट आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो एक दिन तो भूखा रख दो। अगर भूखा रह जाए तो उसको वोट दे देना।
प्रमोद जैन भाई ने आज दिन तक किसी गरीब का, दलित के घर रोटी खाई हो, आपके घर आकर कभी खाना खाया हो तो मुझे बताओ, उसको वोट दे देना। लेकिन नरेश मीणा 15 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठा रहा, अन्न छोड़ दिया, हॉस्पिटल में पड़ा रहा, मरने की कंडीशन आ गई। लेकिन मैंने कह दिया या तो सरकार मेरी बात को माने और नहीं तो सरकार नहीं मानेगी तो मैं यही मर जाऊंगा, प्राण छोड़ दूंगा। मेरे मां बाप मुझे मनाने गए, मैं नहीं माना। उसके बाद उन 7 बच्चों के माता पिता, उनके पूरे छोटे छोटे बच्चे वहां गए, वो आपने देखा होगा। हॉस्पिटल में जाके उन्होंने कहा हमें मदद नहीं चाहिए, नरेश मीणा तुम अनशन तोड़ दो, क्योंकि हमारे बच्चे तो मर गए, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, हम पर कलंक लग जाएगा, तुम अनशन तोड़ दो। मैंने अनशन नहीं तोड़ा। मैंने कहा सरकार मदद करेगी नहीं करे, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। और मैंने जब कहा, मैंने अनशन किया तो सरकार ने जो मदद की उसके बाद में सरकार ने उनको 12-12 लाख रुपए दिए। सरकार ने उनको 12-12 लाख रुपए दिए, सरकार ने उनको नौकरी दे दी। और फिर मैंने कहा कि मैं इनकी मदद करना चाहता हूं, भामाशाह इनको, मेरे को चंदे की जरूरत है। तो मैंने जब उनके लिए चंदा मांगा तो 24 घंटे में 1 करोड़ रुपए मेरे पास आए। कितने? 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए आए। मैं उनके गांव जाकर, वो जो रेदा समाज का, जो दलित समाज के 2 बच्चे थे, उनको 26 लाख की एफडी कराई। भील समाज के जो 4 बच्चे थे, उनकी 13-13 लाख की एफडी कराई। लोधा समाज का जो बच्चा था, उसकी 13-13 लाख की एफडी कराई। 12-12 लाख सरकार से दिलाए, 1 करोड़ रुपए तुम्हारा बेटा उनको देकर आया। मैं वही नरेश मीणा हूं, मैं वही नरेश मीणा हूं जिस राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, वहां कोई दलित का बेटा, दलित की बेटी, वहां कोई दलित का बेटा, दलित की बेटी चुनाव नहीं लड़ सकते थे। छतरियां ले लो भाई, छतरियां ले दो, छतरियां ले लो। वहां जब राजस्थान विश्वविद्यालय में, सुनो चुप हो जाओ, वहां राजस्थान विश्वविद्यालय में, वहां राजस्थान विश्वविद्यालय में, जिस विश्वविद्यालय में कोई दलित का बेटा चुनाव लड़ने की सोचता नहीं था, कोई दलित की बेटी चुनाव लड़ने की सोचता नहीं था, तुम्हारे बेटे इस नरेश मीणा ने एक बेरवा समाज की बेटी पूजा वर्मा को निर्दलीय राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष तुम्हारे भाई नरेश मीणा ने किया। उस राजस्थान विश्वविद्यालय में, उस राजस्थान विश्वविद्यालय में, इसको चलो बहन जी, उस राजस्थान विश्वविद्यालय में आपके बेटे ने एक बेरवा समाज का लड़का, आपके बेटे नरेश मीणा ने एक बेरवा समाज का लड़का विनोद चाकर, उसको निर्दलीय अध्यक्ष बनाने का काम आपके भाई ने किया। मेरे बेरवा समाज वालों, मेरी माता बहनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, नरेश मीणा को एमएलए बना दो, नरेश मीणा को एमएलए बना दो। अभी तो तुम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर नरेश को दे रहे थे, लेकिन अगर नरेश एमएलए बन गया तो इस अंता की धरती पर जितनी भी दलित बस्तियां हैं, जो बेरवा समाज के गांव में बस्तियां हैं, जो मेघवाल समाज के गांव में बस्तियां हैं, प्रत्येक ढाणी में, प्रत्येक गांव में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाऊंगा, ऐसा स्मारक बनाऊंगा, जहां लाइब्रेरी खोलूंगा, जहां दलितों के बच्चे, गरीबों के बच्चे अखबार पढ़ सके और वहां पर वो शिक्षा ले सके। ऐसे सुंदर सुंदर स्मारक बनाकर आपका बेटा आपको देगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरे पास पार्टी नहीं, कांग्रेस अलग मांग रही, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, मैं तो अकेला डोल रहा हूं। इस बारिश में, पानी में कोई नेता नहीं डोलेगा। नंगे पैर घूम रहा हूं, नंगे पैर राजस्थान की सड़कों पर घूम रहा हूं, क्योंकि ये जो सेठिया बेटे, धन्ना सेठ बेटे, इनकी राजनीति को खत्म करना चाहता हूं। मेरे गोरदा वालों, मैं आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि आप 2.5 साल के लिए मुझे वोट दो ना, तो भी मेरी माता बहनों, एक बार छतरी हटाओ, सब लोग छतरी हटा लो, 2 मिनट के लिए भीग लो। नरेश के लिए भीगोगे नहीं, नरेश के लिए भीग नहीं सकते। छतरियां बंद कर लो, छतरी बंद कर लो। अब मेरे लिए मुझे आशीर्वाद दोगे, जो मेरी माता बहनों
आशीर्वाद दोगे, मुझे वोट दोगे? हाथ खड़ा करके बताओ। बोलो रामदेव बाबा की, बोलो रामदेव बाबा की, बोलो रामदेव बाबा की, बोलो बाबा भीमराव अम्बेडकर की, बोलो भीमराव अम्बेडकर की। सब लोग आशीर्वाद दे रहे हो? दोनों हाथ खड़ा करके बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।